एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई। दिल्ली से ईडी की कई टीमें पहुंची है। कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग की भी कार्रवाई हुई थी और अब ईडी की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो एसोसिएटेड कंपनियां हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई, क्योंकि दिल्ली से ईडी की कई टीमें पहुंची है। ये जानकारी जानकार सूत्रों के हवाले से सामने आई। कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग की भी कार्रवाई हुई थी। पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई होना और अब ईडी की कार्रवाई होना राजेंद्र यादव से जुड़ी हुई कंपनीज पर। ये मुद्दा इसलिए गरमा सकता है क्योंकि लगातार कांग्रेस सरकार ये आरोप लगा रही है कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, तमाम सारी कंपनियों के दुरुपयोग के आरोप जहां सरकार लगा रही है, लेकिन इसी बीच जो राजेंद्र यादव से एसोसिएटेड कंपनियां हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई, पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई और अब ईडी की कई टीमें पहुंची है। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी जानकारी है क्योंकि राजेंद्र यादव की कंपनियां जो उनसे जुड़ी हुई एसोसिएटेड है, उस पर पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई होना और अब ईडी की कार्रवाई भी जारी है। इस तरह की जानकारी, क्या पूरी अपडेट है इसको लेकर? देखिए, 1 साल पहले जो कोटपुतली में फैक्ट्री है राजेंद्र यादव की, जो कि मिड डे मील में पोषाहार बनाने का है, इस फैक्ट्री पर सितंबर के महीने में ही पिछले साल इनकम टैक्स की रेड हुई थी। देश में 53 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें से एक जगह जो राजेंद्र यादव है उनकी भी थी, जो कोटपुतली में उनकी कंपनी। हालांकि बाद में क्या उसका रिजल्ट आया, क्या नतीजा रहा, ये कभी भी आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये बड़ी खबर है कि चुनावी मौसम जब बिल्कुल नजदीक है राजस्थान का, तब ईडी की टीम पहुंच गई है मंत्री जी के उसी कारखाने में जहां पोषाहार का काम बनता है, मिड डे मील से जुड़ा हुआ काम होता है। और ईडी की तकरीबन 3-4 टीमें पहुंची हैं, जो इस समय कोटपुतली में उनकी फैक्ट्री है उसके अंदर ही मौजूद है। ईडी के लोगों की ओर से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे पास तस्वीरें हैं जिनमें नजर आ रहा है कि उनकी फैक्ट्री के ठीक बाहर जो ईडी की टीम है वो नजर आ रही है, उनकी गाड़ियां नजर आ रही हैं। और अब शाम होते होते जैसे ही ईडी की ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तब उम्मीद करते हैं कि पता चलेगा कि क्या ईडी की टीम को मिला और क्यों ईडी को जरूरत पड़ी। क्या इनकम टैक्स से कोई उनको फीडबैक मिला या कोई अन्य किसी और तरह की शिकायत मिली, ये उसके बाद क्या होगा। शिवेंद्र, लेकिन इससे पहले क्योंकि आयकर विभाग की कार्रवाई भी हुई थी और उसके बाद में स्पष्ट जानकारी कुछ सामने नहीं आ पाई थी, आपको लगता है कि उसी से एसोसिएट हो सकता है या फिर कोई और दूसरा इस पर एंगल जो ईडी की कार्रवाई में नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारी टीमें आप बता रहे हैं जो दिल्ली से पहुंच रही है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि जिस मामले में इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी 1 साल पहले सितंबर के महीने में, मिड डे मील से जुड़ा हुआ कोई घोटाला था, पूरे देश भर में छापेमारी हुई थी। लेकिन ये भी सही है कि राजेंद्र यादव सिर्फ मिड डे मील से का काफी फैला हुआ बिजनेस है। मतलब वो सरकार के उन मंत्रियों में शामिल हैं जो एक बिजनेसमैन की तरह अपना जीवन जीते हैं। काफी बड़ा बिजनेस है राजेंद्र यादव का, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री है इस सरकार में जैसी। तो इंतजार है कि आने वाले समय में शाम तक और किस तरीके की जानकारी ईडी की तरफ से आती है। लेकिन ये सही है कि जब चुनाव बहुत नजदीक है राजस्थान में, उससे पहले एक मंत्री पर ईडी की कार्रवाई होने से जो सियासी माहौल है राजस्थान का, वो जरूर गर्म होगा। बिल्कुल शिवेंद्र, और अगर इसकी जानकारी अपडेट के साथ सामने आएगी तो फिर इस पर बातें भी गरमाएगी, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए भले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कीजिए, वो तो लगातार कहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और अगर ईडी और सीबीआई और अगर इनकम टैक्स की टीमें पहुंच रही है तो वेलकम वो करते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, मैंडेट साफ है कि ना तो भ्रष्टाचार होगा ना सहेंगे, और इसके लिए वेलकम सभी को करते हैं, लेकिन दुरुपयोग का आरोप भी लगाते हैं साथ ही साथ। देखिए, चुनाव का सीजन है, जब भी चुनाव से पहले इस तरीके की कार्रवाई सेंट्रल एजेंसी की होती है तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो चलता ही है। और ये बात तो सही भी है, अगर अशोक गहलोत ने ये कोट किया था कुछ दिन पहले कि ईडी की टीम कहती है सोना मिल गया, पैसा मिल गया। अभी तक ईडी की टीम ये नहीं बता पाई कि क्या वास्तव में जो जल जीवन मिशन था, जो पेपर लीक है जिसकी जांच ऑलरेडी ईडी की टीम कर रही है, क्या वास्तव में इस पूरे केस में सरकार के किसी मंत्री की, किसी विधायक की या किसी बड़े अधिकारी की भूमिका है। ईडी की टीम कार्रवाई तो कई मसलों को लेकर कर रही है राजस्थान में, लेकिन अभी तक ईडी की कार्रवाई ऐसे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई जहां वास्तव में सरकार के लिए संकट खड़ा हो, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी पकड़े गए, कोई मंत्री एमएलए में इन्वॉल्व हुए। यही अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सोना पकड़ा है, पैसा पकड़ा है, तो बताइए ना कि किसी मंत्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या, किसी बड़े अधिकारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या। और क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये आरोप जब कांग्रेस सरकार के केंद्र में तब भी लगते थे कि
भारत सरकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है राज्यों में, और ये जब बीजेपी की और एनडीए की सरकार है तब भी आरोप लगते हैं। लेकिन जब एक मंत्री पर ही ईडी की टीम पहुंची उनके कारखानों पे, तब ये आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होंगे। और आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद जब प्रक्रिया आएंगी तो लगेगा कि हाँ वास्तव में ईडी की टीम से राजस्थान का जो सियासी माहौल है वो काफी उबाल पर है। शिवेंद्र, कितना समय हो गया है कार्रवाई होते हुए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अमूमन सुबह जल्दी शुरू हो जाती है और उसके बाद में कई घंटों तक चलती है। अगर कुछ इस तरह के सबूत होते हैं, यहाँ पर कुछ क्लूज मिलते हैं, इस कार्रवाई को कितना समय अब तक लगभग हुआ? जानकारी ये है कि 8 साढ़े 8 बजे जो ईडी की टीम है वो 5-7 इनोवा गाड़ी की तस्वीरों में नजर आ रही है। जैसे हमारे पास एक वीडियो है उसके का 5-7 गाड़ियों में ईडी के लोग पहुंचे हैं 8 साढ़े 8 बजे, और उस समय से लोग अंदर है। ना किसी को कंपनी के अंदर आने की अनुमति है और ना किसी को बाहर जाने की अनुमति है। अंदर जो ईडी की सर्च है, पूछताछ है, वो इस समय लगातार जारी है। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन पर ईडी की कार्रवाई जारी है और ईडी की कई टीमें इस कार्रवाई के लिए दिल्ली से पहुंच रही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सहयोगी शिवेंद्र जानकारी भी दे रहे हैं। शिवेंद्र, और कुछ जानकारी इस पर? देखिए, अब इंतजार ईडी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का है, क्योंकि जब ईडी की टीम इस तरह की कार्रवाई करती है तो ईडी के लोग मीडिया से तो बातचीत करते नहीं। हमने ये खबर चलाने से पहले खूब कोशिश की ईडी के जो राजस्थान के अधिकारी उनसे जानने की, उनकी तरफ से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। तो उनका ट्रेंड ये रहा है कि कार्रवाई के बाद शाम को एक छोटा सा प्रेस नोट जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि क्यों उन्होंने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में उनको क्या मिला। तो अब इंतजार ईडी की तरफ से है, लेकिन क्योंकि राजेंद्र यादव सरकार के प्रमुख मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री ये है उनके पास जो विभाग जिसकी, तो ये उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आएगा, या जो मंत्रिमंडल के उनके और सहयोगी हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान आ सकता है, सीएम की तरफ से भी बयान आ सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगने में 5-7 दिन बाकी हों जब राजस्थान, और उससे पहले एक मंत्री की कंपनियों पर ईडी की टीम पहुंच जाए तो आप समझते हैं कि क्या बयानबाजी इंप्रूव होने वाली है दोनों तरफ से। और ये जो कार्रवाई है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिड डे मील घोटाले को लेकर 1 साल पहले इनकम टैक्स की टीम भी इसी जगह पर जहां ईडी की टीम है वहां छापेमारी कर चुकी है। ठीक है शिवेंद्र, इंतजार करेंगे अपडेट और इस पर लेंगे आपसे आगे भी। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।